हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स इजी में। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में 5.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 से करना है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलोज: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अब ये एक कंस्ट्रक्शन का जॉब है जिसके अंदर पेनल्टी है पर डे की रुपीज़ 200 और ये पेनल्टी जो है रुपीज़ 50 के हिसाब से हर रोज़ बढ़ते जाती है। अब जो है कॉन्ट्रैक्टर ने 30 डेज़ का डिले कर दिया है तो उसको 30 डेज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब वो पेनल्टी कितनी होगी वो हमें इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर लिख दें पेनल्टीज़ पर डे आर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, तो आप लिखिए पेनल्टीज पर डे आर। पेनल्टीज पर डे आर। पेनल्टीज पर डे आर। क्या पेनल्टी है ये हमें यहाँ पर लिखना है रुपीज़ 200। ये पहले दिन के लिए पेनल्टी हो गई तो हमने यहाँ पर लिखा रुपीज़ 200। अब दूसरे दिन रुपीज़ 50 बढ़ जाएगी तो हम लिख सकते हैं रुपीज़ 250। अब तीसरे दिन और रुपीज़ 50 बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा रुपीज़ 300। इस तरीके से चलते जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से पेनल्टीज लगेंगी। तो ये क्लियरली क्या हो गया, दिस इज क्लियरली एन एपी। तो आप यहां पर लिख दीजिए दिस इज क्लियरली एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी विद ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या हो गई यहां पर रुपीज़ 200। हम 200 लिख रहे हैं तो ये ए की वैल्यू हो गई। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 रुपीज़ हर रोज़ जो है बढ़ रही है पेनल्टी। तो 250 माइनस 200 कर लीजिए या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डी है हमारे लिए 50। अब इसके अंदर और हमें क्या दे रखा है, हमें 30 डेज़ की पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। तो एन की वैल्यू कितनी बन जाएगी इसके अंदर, एन इज इक्वल टू 30। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एस एन। एस एन का फॉर्मूला लिखिए आप, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। अब हमें कैलकुलेट करना है S30। तो यहाँ आप लिख दीजिए S30। n की जगह पे आप डालोगे 30। 2a इसका मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 200 प्लस n माइनस 1d। 30 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, d की वैल्यू है 50। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 इंटू 15 इज 30। तो यहाँ पर आप लिखिए 15 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50। 29 इंटू 50 ये कैलकुलेशन हमें करना है। तो ये बनेगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 400 प्लस 29 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1450। तो यहाँ आप लिख दीजिए 1450। अब आप देखिए ये हमारे लिए कितना बनता है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 400 प्लस 1450
1850, तो ये कितना आ जाएगा, 15 को 1850 से मल्टीप्लाई करना है, 27750, तो ये बनेगा ₹27750। तो इतनी पेनल्टी टोटल जो है कॉन्ट्रैक्टर को देनी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर के अंदर, कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे penalty of ₹27750 इतनी पेनल्टी जो है कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 ख़त्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है, अ सम ऑफ ₹700 is to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prize. अब एक स्कूल है, उसको एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए ₹700 की प्राइज़ देनी है। अब अगर पहली प्राइज़ जिस अमाउंट की है, दूसरी प्राइज़ उससे ₹20 कम की होगी और तीसरी प्राइज़ और ₹20 कम की होगी। तो अब हमें ये 7 प्राइजेज़ हमें निकालने हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ₹700 is to be used for 7 कैश प्राइजेस। तो यहाँ पर आप लिखिए ₹700 is to be used for 7 cash prizes, for 7 cash prizes। 7 कैश प्राइजेज में ₹700 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट फर्स्ट प्राइज इज ऑफ ₹A, तो आप यहाँ पर लिखिए लेट फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू ₹A। पहली प्राइज हमने ₹A मानी है, तो सब्सिक्वेंट प्राइजेज हमें लिखनी है। तो आप यहाँ पर लिखिए देन सब्सिक्वेंट प्राइजेज आर, तो सब्सिक्वेंट प्राइजेस का मतलब क्या हो गया, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, इस तरीके से। तो ये प्राइजेस बनती हैं ₹A-20, सब्सिक्वेंट प्राइजेस ₹A-20, 20 कम होनी चाहिए। अब आप आइए, जो थर्ड प्राइज बनेगी ₹A-20, इस तरीके से 20 हम माइनस करते चले जाएंगे 7 टाइम्स तक, एंड सो ऑन। अब हमें क्या मिलता है, ये क्या बनेगी, आपकी AP बनेगी। तो आप लिख दीजिए 10 वी गेट एन AP, 10 वी गेट एन AP AP कैसे बन रही है, ये जो AP है वो हम लिख देते हैं A, पहला टर्म A हो जाएगा, A-20। अब A-20 हमें मिलता है A-40। इस तरीके से इस AP के टर्म्स बनते चले जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S7 की वैल्यू। अगर 700 दे रखी है तो A की वैल्यू क्या दे रखी है। तो आप लिखिए हेयर फर्स्ट
हेयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, पहला टर्म ए है यहाँ पर और हमें डी की भी वैल्यू लिखनी है, तो आप लिखिए डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं a माइनस 20 माइनस ए। अब a और माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू मिलती है हमें -20। d की वैल्यू क्या मिलेगी -20, क्योंकि a और माइनस ए कैंसिल आउट होता है। अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है S7, 7 टर्म्स का सम, क्योंकि 7 प्राइजेज हैं। S7 इज इक्वल टू 700, ये आपको सवाल के अंदर दे रखा है। अब आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है। S7 मतलब n/2 में 7/2 हम लिखेंगे। 7/2 2a, फर्स्ट टर्म a ही है, तो ये हो गया 2a प्लस 7 माइनस 1d। d की वैल्यू क्या है वो हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। d की वैल्यू है -20। दिस इज इक्वल टू 700, तो ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। 7/2 को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, इधर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2a प्लस 7 माइनस 6 इंटू -20, तो ये क्या बन जाएगा 2a माइनस 20, तो यहाँ हमने ब्रैकेट के अंदर ही लिख दिया है अब -120। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 700 मल्टीप्लाइड बाई 2/7। अब ये 7 1 और 7 इंटू 100, तो ये हमें यहाँ पर मिलता है। तो इसको हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, तो ये हमें मिलेगा 2a माइनस 120, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2a माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 200/7 तो कैंसिल हो गया है, दिस इज इक्वल टू 200। इससे हमें 2a की वैल्यू मिल जाती है, 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120, तो ये कितना बनेगा 320। इससे हमें a की वैल्यू मिल जाती है 160, a इज इक्वल टू 160। अब ये जो a की वैल्यू मिल गई है, ये हमारी पहली कैश प्राइस हो गई है, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट कैश प्राइस। फर्स्ट कैश प्राइस इज इक्वल टू ₹160। अब आप लिखिए सेकेंड कैश प्राइस। सेकेंड कैश प्राइस ये आ जाएगा ₹160 माइनस 20। 160 में 20 माइनस करना है, तो ये कितना बन जाएगा ₹140। इसी तरीके से हम 20 रुपीज़ माइनस करते चलेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हो थर्ड कैश प्राइस। थर्ड कैश प्राइस तो ये कितना बनेगा ₹120। 140 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 120। अब आप यहाँ पर लिखिए फोर्थ कैश प्राइस। फोर्थ कैश प्राइस दिस इज इक्वल टू ₹100। 120 में 20 माइनस करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। अब आप यहाँ पर लिखिए फिफ्थ कैश प्राइस। फिफ्थ कैश प्राइस इज इक्वल टू ₹80। 100 में से 20 हमें माइनस करना है। सिक्स्थ कैश प्राइस। सिक्स्थ कैश प्राइस इज इक्वल टू ₹60। इसी तरीके से हमें लिखना है सेवेंथ कैश प्राइस। सेवेंथ कैश प्राइस इज इक्वल टू ₹40। तो 20 रुपीज़ माइनस करते चले गए तो हमें सारे प्राइजेस मिल गए हैं। पहली कैश प्राइस ₹160,
उसके बाद 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। दीज आर 7 कैश प्राइजेस। तो यही इस सवाल के अंदर हमें पूछा गया था। अब आप आइए हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन 17 और हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो यहाँ पर आप लिखिए according to the question, according to the question, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, there are 3 sections of each class। तो ये यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, there are 3 sections of each class from class 1 to 12, each class, number of trees planted by class 1 to 12। अगली लाइन में आप लिखिए number of trees planted by class 1 to class 12, क्लास 1 to क्लास 12, 1 से लेके 12 तक क्लास हैं और हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं। अब पहली क्लास के सेक्शन के बच्चे एक ट्री प्लांट करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 1 into 3, 3 सेक्शंस हैं इसीलिए 3 से मल्टीप्लाइड। सेकेंड क्लास के बच्चे 2 into 3, 2 ट्रीज प्लांट करेंगे, 3 सेक्शंस हैं इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। और थर्ड क्लास के बच्चे 3 into 3। इसी तरीके से ये चीज़ चलते जाएगी जब तक हम क्लास 12 के अंदर पहुंचते हैं। क्लास 12 के बच्चे 12 into 3, इतने जो है ट्रीज प्लांट होंगे। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 to क्लास 12 आर, यहाँ पर आप आर लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, 1 into 3, 2 into 3, 3 into 3 एंड सो ऑन अप टू 12 into 3। तो ये क्या बनता है, दिस इज इक्वल टू 3 देन 6 देन 9 एंड सो ऑन, लास्ट में हमें मिलता है 12 into 3 36। अब हमें क्या करना है, इन सब का सम निकालना है। तो आप लिखिए दिस इज एन एपी, ये क्या बन गई है, एपी बन गई है, दिस इज एन एपी। तो ये हमें यहाँ पर लिखना है, दिस इज एन एपी। दिस इज एन एपी, ये एक एपी है जिसके अंदर ए की वैल्यू कितनी हो गई है, ए इज इक्वल टू 3। डी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ऑब्वियसली ये 3 है, तो हम सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 6 minus 3, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3। और हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, 12 क्लासेज हैं, 12 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। इसके लिए पहले हम Sn का फॉर्मूला लिख देते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अब हमें S12 कैलकुलेट करना है, तो आप n की जगह पे 12 सब्सटीट्यूट करोगे, 12/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 into 3 प्लस 12 minus 1, d की वैल्यू है 3। तो ये हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर।
आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें मिलता है 12/2 मतलब 2 1 जा एंड 2 इंटू 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई, इसको अब हमें सॉल्व करना है। 2 इंटू 3 बनता है 6, 6 प्लस 11 इंटू 3, तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 3 33। तो आप लिखिए 6 प्लस 33, तो ये मिलता है हमें 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 को अगर हम 33 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सॉरी दिस इज द एडिशन सम, तो ये हमें मिलता है 39। अब हमें 6 इंटू 39 करना है, जो हमें मिलता है 234। अब आप देख लीजिए सवाल में आपसे क्या पूछा था, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो आप लिखोगे आंसर के अंदर 234 trees will be planted by the students, will be planted by the students। तो आज हमने जो क्वेश्चंस करे हैं 15, 16 एंड 17, मुझे उम्मीद है कि ये तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इन क्वेश्चंस को बार बार करना है, जिससे सवाल में जो पूछा गया है वो आपको क्लियर हो जाए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।